हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो भाई अभी बजे हैं दोपहर के 2। टिटार दोपहरी हो रही, बिल्कुल गर्मी होने ही लगी है। और भाई आज कुछ मुद्दों पे बात करना चाहते हैं हम लोग आपके साथ, मतलब अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में। और पिछले कई दिनों से हम इस चीज़ को लेके असमंजस की स्थिति में हैं, कोई निर्णय सटीक नहीं ले पा रहे हैं हम लोग। तो आप ही इसमें सलाह दे सकते हैं और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि आप लोगों से ही पूछा जाए। तो भाई सबसे पहले तो एक जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पिछले कई दिनों से ज़्यादातर बालकों के पेपर जो हैं यानी कि एग्ज़ाम वो समाप्त हो गए हैं। और एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद में जो इन्होंने यहाँ पे गदर मचा रखा है, जो खड़दू काट रखा है, उस पर हम लोग नियंत्रण करने में नाकामयाब हो रहे हैं। देखो आपको जो है उदाहरण यहीं पे मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे भी आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति जो है इसमें पता चल जाएगा सबसे ज्यादा छेड़खानी कौन करे है। वो पैदा हो रही है। हाँ। और मैं आपको बताते चलूँ कि अभी इसका चिंकी का मतलब एक एग्ज़ाम बचा है, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं है इसके कितने अंक आएंगे और उसकी क्या तैयारियां हैं। ये भी पूछना भारी है कि क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ा। गुड्डू के एग्ज़ाम समाप्त हुए हैं, उसने जो है एक तसल्ली बख्श तैयारी करी है हमारे सामने। तो अभी उसे इतनी छूट भी है कि अपनी छुट्टियां जो हैं वो अच्छे से एंजॉय करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे घर में जो है घर के आंगन को, घर को एक रणभूमि में तब्दील कर दिया जाए, इतनी छूट किसी को नहीं है। इस पर हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। समझाने बुझाने का जो कार्यक्रम है वो भी सुबह शाम चल रहा है। अभी की मैं बात करूं, एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। कुछ ही देर पहले स्कूल में 38 पता क्या कह रही माँ को? आज तो 80 में तो 80 आवांगे। माँ कहने लगी टीवी देख के 80 में तो 90 सोना आ जा। मुझे इस बात का भी है थोड़ा सा डर। नुकै सुन लिए बबली इसकी बात। माँ कह रही मुझे नुकै देखिए 80 में तो 80 ले आइए। तो मगर आज ही का फिर थोड़ा चेक होगी एकदम तय, इसका अंदाजा ही तो है। जब आ जाएंगे जब बता देंगे। तो मैं कहीं सुबह से बाहर गया था, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, उसके लिए मैं सुबह 8:30 बजे घर से निकला था और लगभग 1:30 बजे के करीब मैं वापस आया हूँ, अब से कुछ ही देर पहले। तो मेरे पास जैसे ही मैं वहाँ से चला तो मैंने फ़ोन कर लिया भाई घर पे कि मैं इधर से चल दिया हूँ। और जब घर से बाहर जाऊँ और बच्चों की डिमांड कुछ ना हो लेते आने की, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ से ऑर्डर मिला कि भाई केले, अंगूर और आइसक्रीम ये चीज़ें लेते आना। तो केले और अंगूर तो मैंने ले लिए। आइसक्रीम की जब लेने की बारी आई तो फिर मेरे सामने जो है एक अंतर मन में जो है दुविधा होगी, मैं कहा भाई कौन वाली लूँ या डब्बे वाली। तो फिर मैंने सोचा मैं कहा भाई कौन वाली तो जो है ना महंगी पड़ती है, डब्बे वाली ले लेता हूँ। थोड़ी थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा आ जाएगी सबके हिस्से में और संतोषजनक जो है इनके हिस्से में इनका मतलब आइसक्रीम का हिस्सा आ जाएगा। तो मैं भाई वहाँ से 2 डब्बे ले आया, हालांकि ज़्यादा बड़े नहीं थे क्वांटिटी में, क्योंकि 3 ही बच्चे हैं अभी यहाँ पे। और जो 2 बच्चे हैं वो भाई छुट्टियाँ मनाने गए हैं अपने पापा के पास में, आप सब लोग जानते ही हैं, बहराइच में। तो भाई जैसे ही मैं लेके आया तो बच्चे जैसे कि एकदम से भागते हैं, दौड़ते हैं कि देखो मम्मी बाहर से आ रही है तो क्या लेके आ रही है, पापा आ रहे हैं तो क्या लेके आ रहे हैं। बस ये है कि मेहमानों के सामने नहीं करते, ये भी शुक्र है, नहीं तो अगर ये जो आदत मेहमानों के सामने भी इनकी हो जाएगी, भाग के थैला पकड़ लें देखो इसमें क्या है, तो वो ज़्यादा स्थिति जो है गंभीर रूप ले लेगी। लेकिन जैसे ही ये मेरे पास आए तो भाई मैंने कहा मैं कहा इसे थोड़ी देर के लिए सामान को रख दो, बिल्कुल आते ही नहीं खाते। माँ बोलती है ऐसे हारी पगू आग के ऊपर को घुमा ले रहे हैं जब कोई सामान लाए बाहर से या कहीं भी कुछ स्टोव वगैरह हो। तो भाई अब उसमें ये थी स्थिति कि भाई वो थी आइसक्रीम, स्टोव पे घुमाते तो गर्म हो जाती, वो तो ठंडी बढ़िया लगेगी जमी हुई। तो भाई इन्होंने हाथ लगा के खैर देख लिया ना, बाहर से ही पता चल गया कि इसमें आइसक्रीम के डिब्बे हैं। और फिर भाई जो तांडव हुआ है उसके बाद में, मतलब कटोरी में लेके खानी थी, कोई कप या चम्मच वहाँ से तो मिले नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो गुड्डू के हाथ में था। लेकिन गुड्डू चिंकी के साथ चीटिंग करे।
नु कह रही मैं दूंगी सबको पापा ठीक जी आप है दी से कम दी। स्ट्रॉबेरी क्यों लाए फ्लेवर? अब देखो इसकी भी सुन लो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर क्यों लेके आए, मतलब बढ़िया लग रहा था वो, स्ट्रॉबेरी था क्या? खा लिया, भर लिया ओजड़ा, कम करके ओजड़े को भर लिया, खा लिया, समाप्त कर दी, फिनिश कर दी, लेकिन फिर भी इतना अब अच्छा नहीं लगा। हाँ फ्लेवर पे सवाल उठा दिया, मतलब जब ओज भर गया, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मुझे खाना पड़ा, जल्दी बच इसे भूख लग रही थी तो इसलिए इसे नापसंद का फ्लेवर भी इसे खाना पड़ा। इसका एक्सक्यूज आप सुन सकते हैं अभी। तो ऐसी स्थिति दिन में मतलब दर्जनों बार पैदा होती है, जब बहुत ही एकदम पीड़ादायक महसूस होता है कुछ। तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिपार्टमेंट है वो गुड्डू के हाथ में आया, जिसे भंडारची बोलते हैं, जैसे कि शादी ब्याह में या कोई भंडारा हो, कोई दावत हो, तो उसमें एक भंडारची होता है गांव में, मतलब सारा खाना एक कमरे में बंद होता है और किसी एक के पास उसकी चाबी होती है। तो जिसके पास भी उसकी चाबी होती है वो अपने आप को किसी डीएम से कम नहीं समझता है, मतलब उसके अधिकार इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके बिना कोई नहीं खाना खा पाएगा और सारी चीज़ें जो हैं उसके अंडर कंट्रोल रहेंगी, जिससे वो चाहे वो चीज़ दे सकता है। तो ऐसे गुड्डू का हाल था। ये कितना क्यूट लगा था, गाड़ी चला रहा था, आरुषि को बिठा रहा था, ये दोनों खिलो जाते छोटे से बचपन में। तभी का ये वो सारी समय चीजें- बढ़िया था जब ये बोल नहीं पावे थे, शब्द जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पावे थे मुंह से, तब इनके साथ चाहिए। किसी तरह इन्हें खिला लो, किसी तरह इनका लाड़ प्यार कर लो, तो बस मतलब जब इनकी केवल मुस्कुराहट या तोतली आवाज़ कुछ इशारा करे थी तब बढ़िया रहता, और इनकी फरमाइश भी उतनी नहीं थी। तो बात करते हैं, उसी टॉपिक पे आते हैं वापस जिसकी बात चल रही थी। तो भाई गुड्डू का विरोधी दल है यहाँ पे चिंकी, इनकी आपस में बनती नहीं है। तो भाई इन पे जो है बहुत तगड़ी फाइट पिछले बहुत दिनों से चली आ रही है, ये विरोधी है एकदम, और इनकी चीज़ों पे मतलब कोई बंटवारा ऐसा नहीं होता, जैसे कि मान लिया कपड़ों पे लड़ाई बच जाए कि मुझे ये पहनना है, दोनों का और साइज एक है। खाने पे हो जाए, या कि और तो और कभी कभी तो चप्पल पे भी हो जाती है। देखो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और चप्पल जबकि तो अलग अलग ला के दिए थे, क्रॉक्स भी एक न ढाके धरे के एक अपने पैर है, तो नु कहे तन्ना अपने क्यों नहीं पहरे, मेरे क्यों पहरे तन्ना, इस चीज पे भी फाइट हो है इनकी। तो ये फाइट चल रही थी। तो इसने जो है आइसक्रीम जो है एक कटोरी में, पहली तो बात सबको ये दोने में दे रही थी, स्टील की कटोरी में इसने चिंकी को दी ताकि उसे वजन ज़्यादा लगे, क्योंकि अगर देखो डिस्पोजल दोना होगा तो उसमें वजन हल्का होगा और उसमें पता लग जाएगा कि कितनी है। इसने भारी सी स्टील की कटोरी उठाई और थोड़ी सी आइसक्रीम डाल के देखी, देख कितना वजन है, तो कितने आइसक्रीम है। खैर चिंकी वो खाई रही थी, फिर इसे महसूस हुआ कि नहीं तेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है। इसने क्योंकि सबकी कटोरियों में झांक लिया था किसकी कटोरी में कितनी आइसक्रीम का टुकड़ा है। उससे बात जो है भाई समझा बुझा के आगे बढ़ी। तो भाई वो मामला सुलटाया ही था, उस पर जो है सुलहबंदी हुई थी कि चलो कोई बात नहीं, एक डिब्बा और बच रहा है। अब जैसे कि मौसम परिवर्तन है, मौसम के परिवर्तन में ये है कि एक साथ बहुत सारी आइसक्रीम खाएंगे तो गला ख़राब हो सकता है, जुकाम हो सकता है, नज़ला हो सकता है और कई सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मौसम परमानेंट गर्मी का नहीं आया है, कभी गर्मी कभी सर्दी इस तरह का हो रहा है। और एक तो चला गया उठ के, अभी उसे ये बच्चे समझ में नहीं आ रही थी, उसे ये लग रहा होगा पता नहीं क्या नहीं, चीज़ बार है। बार ये कह रहा हो दूसरा डिब्बा किसका है, हमारा है किसी और का है, सच्चे तो हाँ। कहा था नानू को किसी और का है वो। ये बात, जैसे कि मैं 2 डब्बे आइसक्रीम के लाया था तो मन ने न बोल दिया था, मगर भाई एक डिब्बा हमारा नहीं है, किसी ने मंगवाया और वो सेम ही है, उसे रखा रहने दो, वो वहाँ पे जाएगा। लेकिन इन्हें कहाँ तसल्ली होनी थी। अब बात मुद्दे की यह है कि वो अभी तुरंत खाना चाह रहे हैं उसे, और एक अभी उठ के जो गया है ना वो फ़ायदा उठाना चाह रहा है कि चल फ्रिज की तरफ, अब कोई नहीं है, अब ये बैठे अपना वीडियो शूट कर रहे हैं, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं कह रहा था भाई शाम होने दो, 5-6 बजे के, देखो वो ले आया, दिखा आधी तेरी आधी मेरी। ये अंधेरे का फ़ायदा उठा के, मतलब जैसे फिल्मों में बोलते हैं ना, पुरानी फिल्मों में दिखा उसमें बोलते हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा के हार चोरी हो गया भरी पूरी शादी में से, इसी तरह ये यहाँ पे फ़ायदा उठा के ले आया है। और उसे खोल ना लिया अभी, अन्नी रात बढ़ जाएगी, खम्मा ही खा यहाँ से, बता रहा मैं। वैसे ही तुमने जो है हमारे दिमाग की दही कर रखी। तो गाइज अभी जो है कुट्टी मशीन चल गई है किसी की पड़ोस में, और उससे आवाज़ आ रही है खच 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 की, और इस तरह की चुनौतियाँ भी हमारे सामने बहुत रहती हैं। उसे देख ले जाकर, नहीं खेल लाई का यही ना भेजो, इन्हें ना अच्छा भेजो, बैठो लड़ाई बैठो बच जाएगी। बैठो बैठो इसे वो सब कर लो बीच तो बात मेरे मुंह से निकल जा, कभी कभी ऐसी फाइट में मेरा भी योगदान हो जा। अगर मैं इन्हें नहीं उकसाता
तो ये आराम से बैठे रहते हैं। अभी सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा करवाओ आप इनके बीच पूछ में। लो मम्मी से। सबसे ज्यादा झगड़ा आप करवाओ इन सबके बीच में, पंचों के बीच में। कैसे? नु कह नुको तुझ तक कमजोर। ये आग में घी डालने का काम करे पूरा पूरा। अगर लड़ाई बच जाएगी, एक जना पिट जाएगा, दूसरे को कहेंगे तुझसे कमजोर है, तू कैसे पिट गया उससे। सबसे ज्यादा आप करवाओ लड़ाई इनमें। तो देखो भाई, जब वो ले रहा वो सारी एकदम नहीं खाने का, आपने नकियों को आग जाके देख लो। अब मुझे इनके हाथ की लड़ाई भी तो लड़नी पड़ेगी। तो चलिए गाइस, अभी आइसक्रीम पे दावा बोल दिया है किसी एक पक्ष ने, तो अभी ये मामला सुलटाते हमें हैं जाना और पड़ेगा। इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड। आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आइसक्रीम खाने का मौसम आ ही गया है लगभग, तब तक के लिए बाय बाय और सबको हमारी राम राम। और भागो। छेड़ करने का हमारा ना बार बार यही आ रहा, बताना आ रहा बार बार।